यहाँ भाई नमन भाई की जा रही है बाइक। आगे 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 आ जाओ, आगे कोई आ जाओ, उठानी पड़ेगी आगे से। और वकील से एफिडेविट भी लग जाता है। ये धांधलेबाजी करते ना, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ चक्राता में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जो मिलता है यहाँ होता है यहाँ पर। हेलो हाँ ये वाला। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन टू द ट्रैवल रश। और भाई ये है हमारा दूसरा दिन का मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। और दूसरे दिन में भाई भसड़ बहुत ज़्यादा हुई थी। भसड़ क्या थी ये भी मैं बताता हूँ आपको। भसड़ हुई थी हमारी होटल वाले के साथ। जो होटल का डिटेल्स है, जो होटल का डिटेल्स है वो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा दूँगा। मैं उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ ताकि उसको कोई एडवर्टाइज़ ना हो। डिस्क्रिप्शन पे भाई जाके आप चेक कर लेना अपने आप। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई हम लोग पहुँचे थे होटल शाम को, मतलब दोपहर तक हम पहुँच गए थे। और उसके बाद हम लोग सब रेस्ट करने चले गए। कुछ वाटरफॉल चले गए हमारे ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल्स। और उसके बाद वाटरफॉल जाने के बाद सब आए, सोचे कि स्नैक्स होगा। कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई मतलब कि सब डिस्कनेक्ट हो रखा था। जिसके थ्रू बुकिंग कराया था हमने वो सब कुछ डिस्कनेक्टेड था। उसका नाम भी धनंजय करके, जिसके थ्रू हमने बुकिंग कराया था, जो भरत भाई ने बुकिंग कराया था। लेकिन भाई कुछ भी अच्छे से हुआ नहीं। और पता नहीं क्या हुआ। बाद में हमने होटल वाले को भी रिक्वेस्ट किया कि चल ठीक है यार, अब आ गए तो क्यों मूड ख़राब करना, हम एक्स्ट्रा पेमेंट करके भी कर देंगे। हमने उस टाइम तक सब कुछ उसके साथ बैठ के सेटल कर लिया। हमने बोला कि चल ठीक है भाई, स्नैक्स अरेंज कर दे, सब कुछ कर दे, हमारा हो जाएगा। हमारे जो बंदे आए हैं, बच्चे आए हैं, जो लड़के हैं, वो कम से कम इंजॉय करेंगे भरत भाई के साथ। और भरत भाई भी थोड़ा टेंशन में हो गए क्योंकि ही इज़ द ग्रुप ऑफ ओनर। तो अब उन्होंने भाई जाके सब कुछ सेटल कराया, भरत ने जाके सब कुछ, और सब कुछ सेटल हो गया था। बाद में दिक्कत यहाँ पर आई हमारे ग्रुप को, क्योंकि एक और ग्रुप भी आई हुई थी इनकी। तो उनके पास सारा अरेंजमेंट सही से जा रहा था, पानी सही से जा रही थी, खाना टाइम पे हो रहा था, स्नैक्स जा रहा था टाइम पे। और हमारे जो बंदे थे सबके पास कोई पूछने के लिए नहीं था। यानी उनको, यानी कहते हैं सोसाइटी से सबसे अलग करके रखा हुआ था। तो मेरे को ये रीज़न समझ में नहीं आया कि क्या रीज़न था जो उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिला। फिर हम लोग, मैं, भरत भाई और अपने छोटा भाई, जो हम मतलब कि हम तीनों गए उसके पास। हमने बोला कि भाई हमें आपने आचार संहिता करके ये बोल दिया कि म्यूज़िक अलाउड नहीं है। चलो ठीक है, हमें म्यूज़िक अलाउड नहीं है, डीजे अलाउड नहीं है, जो भी है, एक वर्ड को मत पकड़ो आप, डीजे वर्ड को या म्यूज़िक वर्ड को आप मत पकड़ो। आपने बोला कि अलाउड नहीं है। हमने बोला चल ठीक है, अलाउड नहीं है, हम नहीं बजाएंगे, हम नहीं करेंगे, हम लो म्यूज़िक में अपना सुनेंगे। उसी टाइम पे आप एक ग्रुप को, जो कि आपके थ्रू आए हैं या नहीं आए मुझे नहीं पता, या आपके फ्रेंड्स थे जो भी थे, वो आके इतने लाउड में म्यूज़िक बजा रहे हैं। उस टाइम पे आपकी आचार संहिता ख़राब नहीं हो रही थी, मतलब कि जो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ख़राब नहीं हो रहे थे। लेकिन हमारे लो म्यूज़िक से आपके ख़राब हो रहा था, हम उनके लाउड म्यूज़िक से कुछ नहीं ख़राब हो रहा था। उनके में लड़के लड़कियाँ दारू पी के मजाक मस्ती सब कुछ फैल रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ बंदे आके बैठ के थोड़ा बहुत मजाक मस्ती जो यंगस्टर्स करते हैं, वो भी आपस में, ताकि किसी को परेशानी ना हो, मतलब दूसरे तीसरे बंदे को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमें भी पता है कि वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं कि कोई अगर तीसरा बंदा होटल में आया तो उनको अनईजी फील नहीं होना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो कहाँ आ गए, है ना। क्योंकि देखो, एक बंदा आता है ना, तो ये होता है कि आप वहाँ का माहौल बनाते हो। तो वी आर नॉट क्रिएटिंग दैट माहौल की मतलब अनकंफर्टेबल माहौल, या फिर बहुत ज़्यादा लाउड या कुछ भी। जैसा था, जैसी बात हुई थी वैसे पे हम रहे। तो भाई एक चीज़ के लिए एक चीज़ है, एक बंदे के लिए सड़क पे चलना है, दूसरे बंदे के लिए सड़क पे नहीं चल सकते हो आप। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। वी आर लिविंग इन अ कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पर सब कुछ आपको, अगर आप एक के लिए बोलते हो ना, तो सबके लिए लागू होता है वो चीज़, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए लागू होता है। तो भाई साहब, जो भी ये होटल के ओनर है ना, वो जो देख रहे हो ना, ये मैं तगड़ा रिव्यू दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। और बाकी मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, मैं उसको पहले बता देना चाहता हूँ कि भाई इस होटल में तो कभी कतई मत जाना। अगर आप उत्तराखंड चक्राता में जाते हो तो मैं डिटेल्स पूरा दे दूंगा। अगर आपको जाना हो ना तो उसका भी मैं डिटेल्स दे दूंगा। भाई मेरे से मैनेज करवा लेना, मैं करवा दूंगा मैनेज। मैं कहाँ जाना, आपको किस होटल में जाना है, सब कुछ आपको मिलेगा। बोन फायर, म्यूज़िक, खाना पीना सब कुछ अरेंज हो जाएगा। लेकिन भाई इस तरीके का मैनेजमेंट और इस तरीके की
मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर मेरे को समझ में नहीं आया। भाई किसी का लाजमी है, भाई किसी का भी गुस्सा फूट सकता है, तो ये एग्री भी करते होंगे जो हमारे राइडर्स हैं जितने भी हैं, और किसी ने भी ऐसा मिसबिहेव नहीं किया। लेकिन आप समझ सकते हो 20-25 बंदे अगर जाते हैं, समझ लो एक बात, 20-25 बंदे जाते हैं एक ग्रुप से बाइकर्स, और अगर केओस मचाना होता तो हम लोग मचा सकते थे, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करना था। हमें एक एग्जाम्पल सेट करके आना था कि आपके साथ हम आपने जो हमारे साथ किया ना, हम आपके साथ वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, और दूसरे गेस्ट के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेसी, उनका जो उनको वो इन्जॉयमेंट के लिए आए हैं, मैं उसको नहीं ख़राब कर सकता हूँ अगर हमारा कुछ ख़राब हो रहा है तो इसीलिए हम लोगों ने फिर कुछ नहीं, हमने बात किया, बहस हुई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, एंड रिजल्ट वॉज ज़ीरो, और पेमेंट करके आए और सब ने अपना मूड रुइन किया। लेकिन भाई हम वी आर द बाइकर ब्रदरहुड, सो वी ऑल नो कि हमें कैसे एंजॉय करना है। तो आपस में हमने सबने एंजॉय किया, अपने दिल को बहलाया, और देन हम निकल गए अपने घर के लिए। तो भाई अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगी कि क्या क्या सिनेरियो हुआ था हमारे साथ, क्या क्या बीता था हमारे साथ। तो प्लीज़ इस चीज़ को देखते हुए प्लीज़ हमें कंफर्म करिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि हम जितने भी राइडर्स थे वो सही थे या गलत थे इस चीज़ के ऊपर। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ का जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लोग आ रहे हैं, दूसरे के लिए आप म्यूज़िक चला रहे हो, हमारे लिए म्यूज़िक बंद करवा रहे हो, तो ये सही है या गलत है, ये चीज़ हमें बस कंफर्म करवा दीजिएगा, ठीक है गाइस। कमेंट करेंगे तो ज़रूर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उस तक रीच पहुंचेगा और उन लोगों तक पहुंचेगा जिन लोगों जो इस होटल से कंसर्न रखते हैं, और शायद कल को ठीक हो जाए वो होटल, या फिर ओनर चेंज हो जाए, या कुछ भी हो जाए। मेरी तरफ से तो भाई ज़ीरो है, ज़ीरो से भी अगर कुछ नीचे है ना, माइनस में, उससे भी नीचे भाई वो रिव्यू उस होटल के लिए। होटल वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, नीट एंड क्लीन, ठीक ठाक थी, इतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी अच्छी थी, उसको मेंटेन नहीं कर रखा था, लाइटिंग्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, प्रॉब्लम्स थी, रूम्स में मैनेजमेंट नहीं था, दो बंदे अपना लगे पड़े हैं, तीसरा बंदा अपना सरकारी नौकरी कर रहा था, जो ओनर था वो बाबू साहब थे, तो वो खड़े होकर देख रहे थे। बाबू साहब को भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, लगता है नए नए ओनर बने होंगे ना, नई नई प्रॉपर्टी संभाली होगी, तो इस वजह से समझ सकता हूँ कि मिसमैनेजमेंट हो सकता है ना, मे भी हो सकता है, आप लोग भी समझ ही रहे होंगे। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट राइड पे आप लोगों से, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। ये ना वो निकाल देते हैं, पाइप निकाल देते हैं, फिर एक बार हाँ ऑन करके ये देखते करते हैं, फ्यूलिंग आ रही है क्रैंक करने पे अगर आ रही है फ्यूल तो ठीक है, की ऑन पर भी आएगी, क्रैंक पे छोड़ दो, की ऑन पर भी आएगी। हाँ ये कर सकते हमारे ये काम पहली बार नहीं हो रहा इधर। हम लोग ने बहुत ट्रिप्स किए हैं, हमने उत्तराखंड में, हिमाचल, अरे सुन लो पहले, सुननी सीखो, ठीक है। हमने उत्तराखंड में भी, हिमाचल में बहुत ट्रिप्स किए। हमें पता है कि भाई अगर हम लोग ओनर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं या फिर बीच में कोई अदर पर्सन है तो क्या क्या डिस्कशन होती है और क्या क्या नहीं होती है। वो धनंजय है ना उसका नाम, धनंजय को हमने हर चीज के लिए कहा है, हमने बॉनफायर के लिए कहा है, हमने उसको डीजे लंच का बोला, मैं चल कोई नहीं, लंच नहीं है, कोई नहीं, चल मेरे को बताओ लंच में क्या था? लंच में नहीं था, ब्रेकफास्ट और वो था, डिनर था और स्नैक्स थे। हम लंच के लिए मना ही करते हैं, चलो कोई नहीं, लंच का कोई नहीं यार। चलो ठीक है, लंच का छोड़ दो, तो डीजे हो गया, स्नैक्स हो गया और बॉनफायर हो गया, ये चीज हमें बोली गई थी। ये आपकी गलती है कि आप लोगों ने ढंग से क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। आपने उनको बोला होगा ना, तभी वो बोल रहे हैं। देखो आपके यहाँ कोई ऑफ बीट के लिए लोकेशन पे आता है, मेरी बात तो सुनो, ऑफ बीट के लिए लोकेशन पे कोई आ रहा है ना, अरे मैं आपकी सारी बात समझ, लोकेशन पे कोई आता है तो कैंपिंग के लिए कोई आ रहा है या फिर कुछ करने के लिए आ रहा है, तो मैं आपका क्लाइंट हूँ, आपको इतना मैं दे रहा हूँ और आप इतने मेरे को दे रहे हो सर्विस। हाँ। अब थर्ड पार्टी आपको कुछ भी प्रॉमिस कर दो, आप उतना नहीं कर थर्ड पाओगे ना। पार्टी का प्रॉमिस करती है ना, फिर पेमेंट भी मरती है, फिर उसके बाद दोनों की, तो आप उसकी मारो पेमेंट, दोनों की मरती है। उसकी मारो पेमेंट। डियर आपको उसने पता मेरे को नहीं कोई है, किया, उसने मैं मेरे को आप कोई मेरे से information पूछ रहे हो नहीं मेरी चीज के बारे में, तो दोनों की मरती है फिर। उसने मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन, वही मैं बोल रहा हूँ, जो आप जिस उसमें जा रहे हो जोन में, मैं वो चीज पे बात कर रहा हूँ। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपको थर्ड जिसके अरे थ्रू मैं कह रहा हूँ, चलो एक मिनट जिसके थ्रू हम आए हैं उनसे आपको communicate क्योंकि आपने करके चीजें clear आपका कनेक्शन उसके थ्रू, हमें क्या पता, हम तो रैंडमली किसी को भी कनेक्ट करके बोलेंगे भाई हाँ, करो। आप उस चीज के लिए भी क्या एफर्ट डाल रहे हो? उनको भी अच्छा तो नहीं लग रहा है। आपने एफर्ट डाला एक बार भी? हमें थोड़ी मजा आ रहा है कि हम आपसे बहस कर रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं, सब बहस कर रहे हैं, मजा थोड़ी किसी को भी आ रहा है यार। इसके थ्रू मेरी बुकिंग आई है। आपकी बुकिंग कैसे हुई है? आपने एक से कराई है, उसने दूसरे से करा के, जो मेरा यार हमें नहीं पता, हमें नहीं पता एक मिनट रुको यार, एक मिनट, कि उसने किसके थ्रू कराई है। आपके पास जहाँ से भी बुकिंग आई है आप उसको करो, ठीक है। हमने एक से कराई है, हमें एक का पता है। बोले जा रहे हो लेकिन आप उसका तो नंबर होगा सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, नहीं तो आप भैया। अगर मुझे पता होता आपके स्नैक्स से, तो मेरे तो देता ही ना आपको, मुझे पता भी तो होना चाहिए। नहीं, 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 मुझे पता होता आपके स्नैक्स से, तो मेरे तो देता ही ना आपको, मुझे पता भी तो होना चाहिए।
भाई हम लोग तो मैं वेट तो करते हैं। रूटीन की तरह चल रहा हूँ, जैसे नहीं, मैंने इससे जैसे ग्रुप आता है आपके जो दो बंदे हैं ना, ये खड़ा है, ये भी था। मैंने 2 बार पूछा था ना स्नैक्स का लगा है नहीं लगा, तेरे को पूछा था ना भाई यहाँ पर। वो चार्ज का मेरे को नहीं पता, मैंने स्नैक्स का पूछा था। तूने अभी बोला चार्ज अलग से होता है, करेक्ट है ना? हमने बोला स्नैक्स लगा है भैया, चाय पानी या पकौड़ी वकौड़ी कुछ लगा है ना? आपने बोला कि नहीं, हमें लगा कि नहीं, मतलब क्या होता है कि खत्म हो गया, शायद हम लेट हो गए, हम लोग सो गए थे। हाँ, तो फिर हमें लगा खत्म होता। मैंने बोला भाई 3 मैगी बना दे, भूख लग रही है बड़ी तेज। भाई मूड क्या खराब करना, एंजॉय करो, सब हो जाएगा अरेंजमेंट। भरत बात कर रहा, हो जाएगा, है ना? ठीक है। अपना एंजॉय करो, बस चिल करो भाई। हो यहाँ हो चुकी है बोन फायर शुरू, और यार चल रहा भाई अपने राव साहब का हुक्का है। राव साहब कौन है यार? कोई नहीं है, जोटा है राव साहब। वही तो बोला, राव साहब अपने कहाँ गए? ना जिस एक ऑफ बीट वेकेशन ना, एक वो है कंपनी है पूरा, जो ये पूरा कैंप का अलग अलग वो है, थर्ड पार्टी है, पूरा बुकिंग लेती है सबकी। ऑफ बीट वेकेशन डालोगे ना, बहुत हाई उस पे है ऋषिकेश के, उनसे बुकिंग करवाई, करा देता हूँ। जो है वो लगवा। उसको बोलो सिर्फ इधर के जो 25 बंदा है ये रिव्यू नहीं डालेंगे तो पूरे ग्रुप के फिर 200 बंदे डालेंगे। कह रहा छोटा स्पीकर है, मैंने कहा छोटा कितना, वही लगवा दे जितना तू वॉल्यूम करके जाएगा उतनी बजा लेंगे। कह रहा वो है छोटा, मैं हंसरा लग गया। मैंने यार तू भी कैसी बातें कर रहा है, बालक है क्या? लाइटें नहीं, आवाज नहीं भाई, कुछ नहीं। और फोटोज में वीडियोस में तो भाई बोनफायर नहीं होती, कह रहा वो कैंप में होती है। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा रिजोर्ट है। मैंने कहा चलाइए भाई, भाई चलाइए, टैलेंट नहीं देख रहा है, टैलेंट नहीं। भाई सिगरेट आ जाएगी वीडियो में भाई, मतलब बियर आ जाए, सिगरेट नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई, हाँ ये है क्या? नीचे हम डाल देंगे डिस्क्लेमर की भाई, नीचे डिस्क्लेमर डाल ये आ जाए, लो पीते हुए नहाते हुए, सिगरेट नहीं आनी चाहिए। कर रहा हूँ अनुराग भाई, इसने हमें बोला कि मैं यहीं का लोकलाइट हूँ। भाई लोकलाइट है तू अपने घर पे, ठीक है? हम आए तेरी प्रॉपर्टी पे एज अ कस्टमर, उतनी समझ रख। सिंपल ना, सी इसको बात है, जरूरत ये ही नहीं है इधर भाई, धंधा चलाने बैठा है ना, इसको जरूरत तो ही इसको नहीं पता होना है चाहिए। इनकम जनरेट तो उत्तराखंड की, इसको जरूरत ही नहीं है। मतलब कि बहस करके कोई फायदा हाँ, नहीं। इनको जरूरत नहीं है भाई पैसों की। इधर 1 घंटे हम लोग बोले और 1 घंटे बाद तो हमारे स्नैक्स आ रहे हैं। हाँ बहुत देर से भाई, तेरे को पता कितनी बार बोला होगा, पानी मांग रहे, पानी 1 तेरे को बोला नहीं है? आ गया भाई, आ गया, तो सुबह पहुंचा दे। आपने खाना खा लिया क्या? भाई यहाँ खाना पीना और फुल मस्ती चल रही है। अभी जो भी हुआ था आपने देखा पीछे क्या हुआ था, यहाँ पर जो भी चल रहा था अपने जो रिजॉर्ट है इसके अंदर, बहुत धांधलेबाजी है भाई। आजकल जो होटल लाइन में जो हो रहा है ना भाई, बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हो रही है। और ये मेरा एक्सपीरियंस, दूसरा ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत ही ख़राब हो रहा है। इससे पहले वाला आपने देखा था फैमिली ट्रिप भी ऐसे गया था, तो इतना पेमेंट करने के बाद भी लोग है ना, कोई फैसिलिटी, कोई हॉस्पिटैलिटी, कोई मतलब ही नहीं। आप जितना पैसा दे दो, कोई पैसा मतलब है ना। इससे पहले मैं अपनी फैमिली ट्रिप के साथ गया था, ये बच्चों को लेके गया था, स्वीट बुक किया मेक माई ट्रिप से। भाई उन्होंने अपग्रेड करने के बाद डिग्रेड कर दिया डिलक्स में, और उसके बाद मैं होटल को एक्स्ट्रा और पैसे पेमेंट करके आया। उस पर भी अलग मैंने यूट्यूब पे डाला है, और उस पर चल रहा है मतलब केस, उस पर भी मेलबाजी चल रही है, कोई सुनवाई नहीं है। ये ऐसी है, बहुत ज़्यादा आजकल है ना, फ्रॉड होना बहुत कॉमन हो गया। ये सोचते हैं कि पहाड़ों में आके हमको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। पर अब तो बेकार भाई, उत्तराखंड में मतलब कि अब तो बहुत बेकार हो गया यहाँ पर। उत्तराखंड तो बहुत बेकार, और खासकर चक्राता साइड तो ज़्यादा ही हो रहा है। ऑफ बीट साइड ठीक है, मानते हैं बढ़िया है, लोकेशन बढ़िया, लेकिन भाई ये धांधलेबाजी करते ना, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, चक्राता में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। छोड़ो यार, बाकी तो ये एंजॉय करते। देखो वकील साहब, ओ वकील साहब क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खाने दे रहे यार? ना वीडियो बनेगी अब तुम्हारी। अरे खाने दो भाई, खाना दो भाई यार वो डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, वीडियो बना रहा भाई। एविडेंस हो जाता है, एविडेंस है, और वकील से एफिडेविट भी लग जाता है। गिल्टी प्रूफ हो जाएगा, गिल्टी प्रूफ हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन, और वेलकम कर रहे हैं आपको चक्राता से हम लोग। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर के लिए। सो कल तो बहुत भसड़ हुई भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल में बहुत दिक्कतें हुई, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई ढंग का कुछ नहीं।
लेकिन ठीक है, हम लोग का ग्रुप था तो हम लोग सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स आए हुए थे तो काफ़ी इन्जॉय किया। होटल भी अच्छा है लेकिन उस तरीके से जो फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटैलिटी है, वो मेंटेन नहीं कर रखी इन्होंने। बाकी ये रूम है जो हमारा ये है, और ऊपर भी है बेड्स, मतलब बग बेड्स की टाइप से ये लगा लीजिए। ये रहा, दिख रहा था आपको, ये कुछ ऐसा रूम है। और ये वॉशरूम है हमारा, और ये किसी की चड्डी सूख रही है यहाँ पर तो बाकी स्कूबी और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। कल आप वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वही था कि हॉस्पिटैलिटी का थोड़ा सा इश्यूज था तो इस वजह से थोड़ा सा इन्जॉय नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, अब घर निकलते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, है ना। बाकी सारे अभी तैयार रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। तो हार्डली हम यहाँ से 5 to 10 मिनट्स निकलेंगे और आप इंजॉय करिए ड्रोन शॉट्स को, और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ड्रोन शॉट। अगर आपको होपफुली ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और कमेंट पे ज़रूर एक कुछ भी कमेंट करिएगा, और लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप यहाँ आते हैं तो प्लीज़ यहाँ विज़िट मत करिएगा, कहीं और रिजॉर्ट प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, और आने से पहले सब चीज़ें कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। और हो सके तो मेल पे भी लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें का फिर ये ना हो कि मिले ना। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, और उसको भी ये देखें पोटी करते हुए छी तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, तैयार होते हैं। पैकिंग तो करना ही क्या है, थोड़े बहुत सामान है, बस लेके निकलते हैं। ठीक है गाइस, ओके, मिलते हैं फिर आपको। यहाँ भाई नमन भाई की जा रही है बाइक। आगे 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 आ जाओ, आगे कोई आ जाओ, उठानी पड़ेगी आगे से। हाँ बस हो गई गई, अब तो गई, हो गया। साइड स्टैंड लगा दो, साइड स्टैंड, बस दोनों तरफ से रस्सी बांधनी पड़ेगी, दोनों तरफ से। सीधी खड़ी करके पत्थर लगा के रस्सी बांधने। ये फिर भी बंद नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। अच्छा, टेढ़ी कर रहे हैं, नहीं होगा, हो जाएगा। और बंद तो नहीं होगा, बंद नहीं होगा, लेकिन बाइक लेके वो थोड़ा सा बस ऊपर उठेगा बस, बन जाएगा। यहाँ बहुत प्यारी है। आगे से उठा लो, आगे से उठा के ऊपर रख दो ना। हाँ ऊपर रख दो, उठा हाँ हो गया। और थोड़ा चढ़ा ना, बंद थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। इसको गियर में लगा दो बाइक को। अब वो तो चढ़ाने के बाद लगा। नीचे ठीक है भाई, फिर स्टैंड नहीं लगेगा। हल्का झटका लगाना, गिरेगी बड़ी तेज। चलो इसको लो। हाँ पकड़, आ जाओ ऊपर चढ़ के आ जाओ, ऊपर चढ़ के, स्टैंड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चढ़ के आ जाओ। तो भाई नमन बाइक की अब बाइक चढ़ चुकी है टो होने के लिए, यहाँ जो खराब हो गई थी, और बस अब यहाँ से निकलते हैं। हाँ भाई ऐसे लगा दे, ऐसे भैया रस्सी से बांधना ही पड़ेगा, कुछ डैमेज वैमेज ना हो जाए। कपड़े वपड़े लगा दो भैया आगे, उसके देखो लाइट घिस रही है पूरे। कपड़े वपड़े लगा दो, कुछ पड़ा है कपड़ा भैया, टूट जाएगा और नुकसान ना हो जाए, है ना। आपको जितना देंगे उसे डबल हमें ना खर्चा करवाना पड़ जाए। हाँ बांध नहीं ला भैया, ये आगे कपड़ा लगा दो, देखो पूरा घिस गया लाइट इसका साइड से। राजपुर रोड तो बस राजपुर रोड भाई पहुंच जाएगी आसपास, कोई नहीं है। हेलो, राजपुर रोड है वो काफी वो पॉश एरिया।
कि वहाँ पर क्या आना है। बाकी ये रहे हमारे सारे बाइकर्स लाइनअप हो रखे हैं। मेरा और अजय का प्लान ये है कि हम दोनों ये सोच रहे हैं कि यहाँ से मसूरी जाते हैं और मसूरी जाके थोड़ा सा लोकेशन सर्च करते हैं, क्योंकि आए इतना दूर तो क्या ही करेंगे, है ना, कुछ कर तो पाए नहीं है। तो बाकी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन, जितने भी लोग हैं, और इन्जॉय करिए, मस्त रहिए, मौज करिए जितने भी लोग हैं भाई, और जितने भी लोग ने अभी तक वीडियो देखा है हमारा इस सीरीज़ का, है ना। बाकी निकल गए ना आगे, हाँ नहीं इधर से गए। तो भाई यही है कि बस अब निकलते हैं यहाँ से, लाइनअप हो चुका है, अब बस पेट्रोल पंप तक इनका साथ रहेगा और वहाँ से हम लोग फिर निकलेंगे अपने सेट लोकेशन, जो कि बाकी लोगों का घर का रहेगा, लेकिन हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है मसूरी टू देहरादून, देन देहरादून तो हम लोग जाएंगे गुड़गांव, दिल्ली, जैसा भी रहेगा वैसा रहेगा। सो मैं और अजय निकल चुका है मसूरी के लिए, और यहाँ से पहला स्टॉप होगा हमारा मसूरी कैंपटी फॉल। थोड़ा सा अजय भाई को देख रहा था कैंपटी फॉल, तो थोड़ा सा वहाँ नज़ारे लेंगे, खा पी लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, और वहाँ से फिर हम निकलेंगे अपने गुड़गांव घर के लिए। तो अपना लेट नाइट ही पहुँचने का प्लान है, इतना कुछ वो है नहीं, तो आराम से जाएंगे और तसल्ली से पहुँचेंगे, है ना। तो गाइस अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो, और हमारा जो ग्रुप राइड है वो आता काफिला राइडर्स के साथ, बहुत मस्त ग्रुप है भाई हमारा काफिला राइडर्स का। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ DM करिए, है ना, पिंग पे डालिए, हम आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे पर्सनली, क्योंकि वो फ्लोट नहीं करना है, तो उस पे आप जाके अपना डिटेल्स डाल सकते हैं, आपको वेरीफाई किया जाएगा, हमारे भरत भाई आपको वेरीफाई करेंगे। अगर आप वेरीफाई हो जाते हैं, सही होता है आपका सब कुछ, प्रोफाइल सही निकलता है, देन यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन दी काफिला राइडर्स। क्योंकि भाई थोड़ा देखना पड़ता है ना, हर किसी को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ग्रुप की बात होती है, कल को अगर कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग जो होता है बहुत ही लिमिटेड लोग, या फिर लेकिन लगा लीजिए ग्रुप बड़ा है हमारा, लेकिन हम लोग लिमिटेड लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं इन्वॉल्व करते हैं, और जितने भी हैं उनको एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं, चाहे सुख हो दुख हो अपना सब साथ में रहते हैं, टिल वी आर ऑन द राइड। ओके सो गाइज मिलते हैं आप लोगों को मसूरी ऑन द वे, जाते हुए देखते हैं कुछ और व्यू आपको मिलता है तो वहाँ पर आपको कनेक्ट करते हैं दोबारा, क्योंकि भैया ज़्यादा पहाड़ दिखाने पे भी आदमी ना बोर हो जाता है ना। सो कुछ रील्स होंगे वो हम पोस्ट करेंगे, और काफ़ी सारी अगर आपको रील्स देखनी है हमारी ट्रिप से रिलेटेड, और अपडेट रखना है आपको कि हमारी नेक्स्ट राइड कहाँ होने वाली है, तो आप मेरा चैनल है डैडी लव्स बाइकिंग, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर में, 100 किलोमीटर की लगभग। हाँ तो भाई गाइज अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं वेदा इन। हाँ हाँ नहीं ठीक है। तो गाइज अभी देख सकते हैं आप, अगर हमारी किसी ने जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है ये वेदा इन, हमने पिछली बार यहीं रुके थे, द बेस्ट होटल स्टे इन चक्राता, आप यहाँ आ सकते हो वेदा इन। इसका मैंने डिटेल्स ऑलरेडी डाल रखा था, मैं दोबारा डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा वेदा इन का, और बहुत ही बढ़िया ऑफ बीट लोकेशन है ये भी, काफ़ी छोटा सा यानी ठीक है, कोजी है, बढ़िया है रहने के लिए, और ये है कि आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इसकी, ये नहीं है कि किसी चीज़ के लिए मना है, कभी भी एनी टाइम खाना पीना रेडी रहता है इसमें, और आपका इंक्लूड रहता है इसके अंदर ब्रेकफास्ट, अगर आप उसको भी इंक्लूड करना है तो हायर पैकेज ले सकते हैं। हमने जो लिया था वो पैकेज लिया था, हमने लिया था 800 या 1000 रुपये का पैकेज इनका लिया था, और इतना बढ़िया लोकेशन था, इतना बढ़िया मज़ा आया था, एक नंबर था। तो बस अब यहाँ से फर्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे मसूरी, एक नया रूट देखेंगे, तो देखते हैं कैसा रूट रहता है ये वाला यहाँ से मसूरी का। सो भाई लोकेशन पे अगर आप लोग को आना है बस लोकेशन पे, तो यहाँ पर आइएगा वेदा इन, नॉट इन दैट रिजॉर्ट, जो भी था नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे और वीडियो पे भी दिखा दिया था। सो भाई अब बस 24 किलोमीटर रह गया हमारा कैंपटी फॉल पहुँचने के लिए, और ये राइड बड़ा ही अच्छा था, मतलब कि क्या मस्त रोड है यार, चक्राता टू मसूरी, और एक नंबर रोड है, मज़ा आ गया। अभी भी इतना मस्त रोड है ना, शांत रोड, यानी कोई गाड़ियाँ ही नहीं है यहाँ पर, एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो ये देख रहे हैं क्या हो गया, क्यों बजा रहे हो हॉर्न? है हाँ लिखा हुआ कैंपटी फॉल यहाँ से था। हाँ
थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। कैंपटी फॉल वैसे यहाँ से ही है और बहुत ही शांत रास्ता है, मतलब जैसे मैं बता रहा था बहुत मज़ा आ रहा भाई। अगर किसी को रूट करना हो ना, मसूरी अगर आना हो तो अगर ज़्यादा टाइम है तो भाई चक्राता टू मसूरी आ सकता है और एक नंबर रास्ता है यार। सो गाइज आप ये देख पा रहे हो जैसे कि हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं कैंपटी फॉल से, मतलब कि कैंपटी फॉल अब से अभी 19 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है और कैंपटी फॉल पहुंचने वाले हैं मसूरी। और ये देखिए इसको भी अंदर नीचे बैठी हुई है, धूप से बच रही है, यानी आप समझ चुके हैं कि पहाड़ से ऑलमोस्ट हम लोग नीचे उतरने ही वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक ऑफ साइड लोकेशन था, ऊपर से देखा हमने ब्रिज, आपको दिख रहा होगा सामने, तो यहाँ ब्रिज से आ रहे थे, देखा कि यहाँ लोकेशन बढ़िया सा था, तो यहाँ पर हम रुके, थोड़ा सा ड्रोन शॉट्स लिया, कुछ रील्स बनाए हमने और बस अब यहाँ से निकलेंगे। तो मज़ा आ रहा है मुझे और अजय, मैं और अजय दोनों यहाँ पर आए हुए हैं आराम से। पता नहीं अजय कौन सी ख्वाबों में खोया पड़ा है ना? मज़ा आ रहा है ना, यहाँ पर लोकेशन बढ़िया है ना ये। बस अभी यहाँ से हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे कैंपटी फॉल के लिए। कैंपटी फॉल थोड़ा सा बैठेंगे आधा एक घंटा और फिर वहाँ से निकलेंगे अपने गुड़गांव घर के लिए और बीच में थोड़ा सा लंच वंच करेंगे। तो भैया अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, लोकेशंस पसंद आ रहा है, हमारा ट्रैवल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करिए। बाकी हमारी जो थॉर है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, अभी तक तो बेस्ट है। और भाई यहाँ पर एक KTM ड्यूक 200cc में भाई अपने अजय भाई की है। तो बाकी अपना थॉर का क्या है ना कि नामकरण तो आपको पता है बहुत पहले से रखा हुआ है, लेकिन बोलने में नहीं आ रहा, मतलब आदत नहीं है ना वैसे। तो अब धीरे धीरे करके अपनी थॉर का भी आपको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे, नए नए सब्सक्राइबर्स को दिखाते रहेंगे। और हमारी थॉर बहुत ही मज़ा आ रहा है यार अपनी थॉर के साथ, तो है ना। तो बाकी भाई ये लोकेशन देख लो आप चारों तरफ का, क्या मस्त व्यू है ये देखो। ओहो, तो बाकी अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा रील्स वील्स बना लिया था, अभी एक और 2-3 रील्स और बनाएंगे और फिर मिलते हैं आपको कैंपटी फॉल पे सीधा। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कैंपटी फॉल और ये भाई हमें पता नहीं कौन सी नई जगह लेके जा रहे हैं यहाँ पर। और ये रही स्कूबी। अजय भाई किधर लेके जा रहे हो? अरे थका दोगे तुम सीढ़ियों पे। हम पहुंच गए कैंपटी फॉल, है ना। और अजय भाई ने हमें ऊपर लेके आ गए। भाई जिसको नहीं पता है आज पता चल जाएगा कि भाई कैंपटी फॉल में नीचे पानी कहाँ से आता है। तो वो ये जगह है, पार्किंग के जस्ट ऊपर की तरफ है, पुल आता है, ब्रिज है, उसके ऊपर की तरफ आप जाएंगे रास्ता तो ये कैंपटी फॉल का आपको नज़ारा दिखेगा, ये देखो, है ना। खाली मिलेगा और खाली भी मिलेगा नीचे बहुत, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है यहाँ, तो खाली है, मतलब कि कोई है ही नहीं, आप देख सकते हो। और ये है संडे का टाइम, संडे को सोच रहे हो यहाँ पर इतना खाली है, यहाँ मतलब ये लोकेशन किसी को पता नहीं है ऑलमोस्ट। ये देखो जा रहा है ना पानी, तो ये आपका ऊपर से जहाँ से पानी आता है कैंपटी फॉल के अंदर। और ये स्कूबी ने अपने सर पे पता नहीं क्या क्या लगा दिया है, बेचारी का पेट भी ख़राब चल रहा है, चिकन खा खा के ज़्यादा ही खा खा के पेट ख़राब कर लिया। अब दही खिलाऊंगा घर जाके इसको, है ना, दही खिलाएंगे तब इसका पेट सही हो जाएगा, है ना अजय। अब यहाँ से क्या प्लान है भाई, कैसे निकले फिर? अभी तक तो हम लोग का हो गया है ना, है ना। अभी यहाँ से निकलते फिर खाना वाना खाता है ना, खाना खाएगा, स्नैक्स टाइप से कुछ करेगा, हल्का हल्का फुल्का है ना। हाँ, और फिर रात को देखते जब घर पहुँचने से पहले पहले दिल्ली या यूपी एंटर हो जाएंगे ना, फिर वहाँ ढाबे तो बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे, है ना, तो वहाँ दबा के खाना वाना खा लेंगे फिर निकल लेंगे, ठीक है। चल भाई निकलते हैं फिर। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन जो कि है घर, है ना। ये रुकेंगे भजनपुरा और हम रुकेंगे गुड़गांव। तो भैया गुड़गांव और 30 किलोमीटर आगे लगा लो, यानी 1 घंटे का और रास्ता हमारा रहेगा, 12-1 बज जाएंगे, है ना, 1 घंटे का रास्ता और रहेगा। तो गाइस अभी हम लोग हो चुके हैं देहरादून एंटर। और यहाँ देहरादून में ना मतलब कैफ़े कल्चर बहुत ज़्यादा चल चुका है। मैं देखता हूँ ना यहाँ पर पहले इतने ज़्यादा कैफ़ेज़ नहीं होते थे, अब बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ होने लग गए हैं, कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ आ चुके हैं। तो और ये देखो छोटा बेबी
छोटा बेबी अपना खेलता हुआ सरदार जी का। मस्त है भाई, फैमिली के साथ आओ, ऐसे ही इंजॉय करने को मिलता है, यहाँ होता है यहाँ पर। हेलो देखो छोटा बेबी खेल रहा है। चलो तो ऐसे मज़ा आता है फैमिली के साथ, है ना, एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है ना। तो भाई ये क्या टनल तो खुल गया देहरादून से वाला, अब काफ़ी टाइम के बाद है ना। अगर किसी को नहीं पता तो बता देना चाहता हूँ, देहरादून से अगर आप दिल्ली की तरफ जाओगे ना तो ये टनल बनाया, नया टनल बनाया, जो कि आपका जो बाईपास जो डिस्टेंस है ना वो आपको कम कर देता है। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन अभी क्या है ना, रास्ता थोड़ा सा ख़राब ही है यहाँ पर, तो देखिए ऐसा है रास्ता। हाँ, और अंदर लाइटिंग वाइटिंग भी नहीं हुआ है। मीनवाइल उन्होंने खोल दिया है ताकि अपना किसी को असुविधा ना हो, डायरेक्टली टाइम पे पहुंचाए। लेकिन पता नहीं क्यों खोल दिया, पूरा कंप्लीट होने पे ही खोलना चाहिए था। चलो देखते हैं आगे क्या ही प्रोसेस है इनका। लेकिन काफ़ी टाइम से चल रहा था पेंडिंग ये टनल। जब हम लोग आते थे तो हम लोग राइट साइड होते हुए निकल जाते थे टनल के, उस टाइम पे दिखता था टनल बन रहा है। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं, कौन सा जगह है ये कौन सी जगह है? हाँ चोटली। तो भाई साहब ने भी सब्सक्राइब कर लिया हमें और बड़ा अच्छा जूस पिलाया भाई ने। और ये सारे हमारे नए नए सब्सक्राइबर्स हैं, छोटे सब्सक्राइबर्स। तो हम चलेंगे, हेलो बोलो तो भाई अब बस यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में। स्कूबी को तो नींद आ रही है ना, फिर निकलते हैं और मिलते हैं आप लोग को, फिर आएंगे मिलते हैं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम में टैग कर देना, ठीक है। चलो चलो छोटो, चलो बाय। रेज नहीं होता, आवाज़ नहीं होती इसमें। हाँ ना ना निकले, अब हो गया बहुत लेट हो जाएगा, 1:30 बजे पहुंचूंगा रात को, जल्दी निकलेंगे दिल्ली। चले हाँ हाँ यूट्यूब पे आओगे तुम लोग भी, सब आओगे वीडियो पे, ठीक है ना। देखना, कमेंट करना जरूर उस पर, ठीक है। 2-3 दिन में डाल दूंगा क्योंकि अभी घर जाओ खुद एडिटिंग करता हूँ ना, ठीक है। ठीक है चलो। हाँ ये वाला। चलते हैं गाइस, थोड़े नए सब्सक्राइबर्स बना लिए। हाँ ट्रैवल रश। हाँ चलो चलो बाय बाय छोटो, चलो बाय तो भाई बच्चों से मिल लिया, खुश हो गए वो भी, है ना। और अब निकलेंगे अपने रास्ते घर के लिए। ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत खुशी बांटते चलो, उनको भी मज़ा आता है, हमें भी मज़ा आता है। तो बस मिलते हैं फिर गाइस। अब तो मुझे लगता है घर पे ही मिलते हैं सीधा, है ना। तो अब कभी यहाँ से जाऊँगा तो इनसे छोटों से कभी मिल लिया करूँगा, है ना। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स यहाँ भी बन गए, अपनी जान पहचान हो गई है।